जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना करुण चोपड़ा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने विशेष कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। और जहां आप जानते हैं कि हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ आपके हमारे गुरुजी मौजूद हैं, जो कि आज भी आपको बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूं जाने माने ज्योतिर्विद पंडित प्रकाश जोशी जी की। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं उनका। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी बेटा। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। जय माता दी भक्तों। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं तो आप संपर्क साध सकते हैं, इस लाइव कार्यक्रम में बात कर सकते हैं। यहाँ अगर बात नहीं हो पा रही तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि आप जब कॉल यहाँ कर रहे होते हैं तो आपके सीधे कॉल डाइवर्ट हो जाते हैं संस्थान में, और आप संस्थान में भी सीधा कॉल कर सकते हैं। यानी महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र से आप सीधे जुड़ सकते हैं। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है 7210124280। इसी सीक्वेंस में हमारे लगातार नंबर है 86 तक, और इन्हीं से आप तक भी संपर्क साधा जाता है, इनके अलावा किसी और संपर्क सूत्रों से नहीं। आप ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी। तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल आज के विषय से भी आपको अवगत करा देना चाहती हूँ। आज का विषय भी आप ही से संबंधित है। आप सोचते होंगे कि आखिरकार आपकी संतान से क्यों नहीं बनती। आपकी संतान ज्यादातर अस्वस्थ रहती है और कई बार संतान सुख की भी कमी हो जाती है, संतान सुख की प्राप्ति ही नहीं होती। इन सब की वजह क्या होती है? संतान सुख का जीवन में ना होना, संतान से वाद विवाद होना और संतान का अस्वस्थ रहना, ये आखिरकार वजहों के साथ अगर आपके जीवन में है तो वजह क्या है, किन ग्रहों की वजह से ये समस्या आपके जीवन में है, सब कुछ बताएंगे गुरुजी। तो चलिए जुड़ते हैं गुरुजी से। बताइए गुरुजी। देखिए, ऐसा है कि संतान के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, और संतान में मेन जो ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है, संतान कारक। पुराणों में लिखा है कि जीवा संतानदायका, मतलब ये है कि जो बृहस्पति ग्रह है वो संतान फल के लिए श्रेष्ठ माना गया है। अब क्या है कि कुंडली के अंदर कुछ ऐसी स्थिति में बृहस्पति अगर आपकी विराजमान है तो संतान सुख होने के बावजूद भी बहुत बार ये हो जाता है कि संतान सुख है, संतान सुख होने के बावजूद भी बच्चों से मनमुटाव रहता है, बच्चे बात नहीं मानते हैं। एक तो ये बच्चे बीमार रहते हैं, बहुत बार क्या होता है संतान नहीं होती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग केसेस होते हैं। अब वो केसेस कौन कौन से होते हैं वो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। कुंडली के माध्यम से हम जानते हैं कि आपके क्या क्या केस होते हैं। देखिए, अगर बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर तृतीय स्थान में बैठा है, छठे स्थान में बैठा है, आपके 8वें और 12वें स्थान में बैठा है, तो ये जो स्थान है ये तीसरा स्थान होता है, ये छठा होता है, और ये 8वां होता है, और ये 12वां स्थान होता है। यदि यहाँ पर आपका बृहस्पति बैठा है, नो मैटर वो किसी भी राशि का स्वामी है, लेकिन उसको कारक ग्रह संतान के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में संतान से मनमुटाव होता है, संतान सुख बहुत बार मिल भी नहीं पाता है, बहुत साल तक दाम्पत्य जो संतति होते हैं उनको संतान का सुख नहीं मिल पाता है, और बहुत बार ऐसे भी केस होते हैं कि संतान से मनमुटाव बहुत ज्यादा रहता है। तो ये स्थितियां हैं। यदि बृहस्पति तीसरे, छठे, 8वें और 12वें स्थान में अगर आपका विराजमान है, आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए, तो एक बार विश्लेषण कराइए और इसके उपाय कराइए, इसके मंत्र जाप कीजिए, तो आपको लाभ होगा। चलिए फिलहाल देखिए, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिल गई हैं, उपाय भी आप जान पा रहे हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान भी आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर आप सचमुच बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो संपर्क साधिए, इस लाइव कार्यक्रम में बात कीजिए। यहाँ बात नहीं हो रही तो संस्थान में कॉल कर सकते हैं, तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल बहुत सारी तादाद में कॉल्स आते रहते हैं दर्शकों के, और उनसे भी बात करना बेहद आवश्यक होता है। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनमें से एक से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। जी जय माता दी। नाम क्या आपका प्रभु? रमेश श्रीवास्तव। रमेश जी, डेट ऑफ बर्थ? 6/11/1978। टाइम बताइए। टाइम गुरुजी मुझे कंफर्म नहीं है याद का, तो शाम का समय था ये याद है, उस समय माता जी बताया करती थी। जी जी जी। और जन्म स्थान? हाँ जी, जन्म स्थान क्या है ये तो पता ही होगा आपको। हाँ ये तो मैम बिल्कुल पता, लखनऊ। लखनऊ। अच्छा, फिलहाल सवाल क्या है गुरुजी, यही जानना चाहते हैं। सवाल क्या है आपका? गुरुजी मेरा सवाल ये है, मुझे ना मेरे कारोबार को लेकर थोड़ी समस्या चल रही है।
क्योंकि उस कारोबार का, मेरा लोहे का कारोबार है, उसमें क्या है कि मैंने तो पंडित जियों से पूछा था जब स्टार्ट किया था, एक हमारे यहाँ फैमिली पंडित जी, तो उन्होंने मुझे बताया था कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए। बट अभी जब उसमें लॉस होने लगा तो मैंने एक दो से और पता किया तो वो बोल रहे हैं कि आपको लोहे का काम नहीं सूट कर रहा है। तो उसी के बारे में एक मुझे पता करना था कि वो सही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है मेरे। तो मेरे से पूछ के रुकोगे या और लोगों से भी पूछोगे महाराज? नहीं रहोगे तो पूछ के रुकना है। मैंने आपको आपके बारे में सुना है, मैंने लोगों से जो हमारी कम्युनिटी है उनके बारे में, वहाँ पे लोग हैं, आपके बारे में बताया। प्रोग्राम नहीं देखा अभी आपने? नहीं गुरुजी, अभी प्रोग्राम नहीं देखा, उन्होंने मुझे बताया था तो उनके थ्रू। चलो आप एक काम करो, 3-4 दिन प्रोग्राम देखो, उसके बाद मेरे से बात करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि स्टाइल मतलब कैसे ज्योतिष क्या होती है। अभी तो आपने सिर्फ सुना है, लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगा, आपकी कुंडली में जैसे शनि उच्च का होता है तो व्यापार के योग होते हैं, आपकी कुंडली में व्यापार के योग है ही नहीं महाराज। मतलब काम, लोहे का काम सूट नहीं कर रहा है, ये भी गलत बात है, काम सूट कर रहा है, ये भी गलत बात है। आपकी कुंडली में तो व्यापार के योग है ही नहीं, आपकी कुंडली में तो आपका व्यापार चलेगा ही नहीं। इसलिए आप क्या करें कि अपनी वाइफ के नाम से या अपने बच्चे की कुंडली दिखाएं, संस्थान में रजिस्टर्ड कराएं, उनके नाम में जिनका भी शनि उच्च का होगा उनके नाम पे काम को डाइवर्ट करें तो ज्यादा अच्छा है, तभी आपका काम चल सकता है। अन्यथा आपके काम में यही रहेगा, कभी अच्छा कभी डाउन। अंत में अगर 10 साल का हम ग्राफिक निकालेंगे, 10 साल का नतीजा निकालेंगे तो आप लॉस में ही रहेंगे। तो इसलिए वो काम आपको सूट कर ही नहीं रहा है। चलिए, फिलहाल अगर बहुत कुछ जानने की इच्छा है आपकी और जिस तरह से आपने अपने व्यवसाय के बारे में जानने का जो प्रयास किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार आप इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके लिए फायदे का सौदा है या नहीं। अगर व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अपने निजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, संपर्क साध सकते हैं। संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर मौजूद है। फिलहाल एक व्हाट्सएप के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, और जिस तरह से लोग सवाल करते हैं, खासतौर पे व्हाट्सएप के जरिए बहुत सारे लोग अपने हाथों की रेखाएं भेजते हैं, लेकिन कई बार वो अपनी डिटेल्स भी भेजते हैं और चाहते हैं कि आप उनके सवालों के जवाब दें। जी। एक है, उनका नाम है सरोज, और अपने बारे में जानना चाहती हैं क्योंकि फिलहाल उनकी तबीयत बेहद ज्यादा खराब रहती है और अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, और उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 8/9/1985 और समय है शाम का 4 बजे, स्थान मुजफ्फरपुर। जी जी जी, चेक कर लेते हैं। अभी तो ये बालिका ही है, अभी तो ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है, देख लेते हैं इनकी कुंडली में ऐसा क्या है। राहु की दशा अभी 2016 से स्टार्ट हो गई है, इसलिए दिक्कत चल रही है क्योंकि पंचम स्थान में राहु बैठा हुआ है, और पंचम में बहुत बार क्या होता है कि संतान के लिए भी कष्टकारी होता है, प्लस अपने मानसिक तनाव भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में क्या होता है, हेल्थ की भी कई इश्यू आते हैं। बस ये है कि राहु आपकी कुंडली के अंदर एक तो होता है चर राशि, एक स्थिर, और एक होता है द्विस्वभाव। चर राशि में बैठेगा तो हल्की हल्की प्रॉब्लम में राहु देगा, स्थिर राशि में बैठेगा तो गंभीर प्रॉब्लम में देगा, और द्विस्वभाव में बैठेगा तो दवाई से ठीक होने, मतलब उसका इलाज चलता है 6-8 महीने या 1 साल तक का इलाज चलता है, उसके बाद ठीक हो जाती है बीमारी। तो आप में चर में बैठा है तो इसका मतलब ये है कि दिनों में ठीक होने वाली बीमारी, लेकिन लगेगी। कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, ये चीजें समस्या चलेगी। अब इस समस्या का निवारण क्या है, क्योंकि आपकी 2016 से तो दशा चली गई है। देखिए, राहु और केतु चेले हैं शनि के। राहु केतु के कितने भी उपाय करोगे आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो चेले किसके, शनि के। उनके गुरुदेव कौन है, शनिदेव। आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन थोड़ी वीक है, इसलिए राहु केतु बेबाकी से घूम रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्योंकि शनि का नियंत्रण नहीं है। शनि का नियंत्रण रखे। शनि के लिए मंत्र होता है ओम शम शनिश्चराय नमः, यह मंत्र का जाप आपने करना है, प्लस आपने एक नीलम पहनना है। ये मध्यमा उंगली होती है, मध्यमा उंगली में 8.25 रत्ती का आपने नीलम पहनना है, और स्वास्थ्य वृद्धिदायक कवच आप पहन लीजिएगा। प्लस उसके साथ में राहु के और मंगल के उपाय में टाइप करके आपको कोरियर करवा दूंगा, जहाँ भी जिस भी कंट्री में, जहाँ भी देश विदेश में आप रहते हैं, उसके उपाय भी कीजिएगा। चलिए, फिलहाल दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। बताइए, नाम बताइए। श्वेता। जी जी जी, बताइए श्वेता जी। डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1988। जी। टाइम बताइए। मैम टाइम नहीं कंफर्म है, मॉर्निंग का है जी, 10:30 से 11 के बीच में। कोई बात नहीं। क्या पूछ, स्थान बताइए। लखीमपुर खीरी।
क्या पूछना चाहते हो बेटा? सर मुझे ये जानना है कि मेरा पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पा रहा कहीं पे। मैं 2-3 साल से ट्राई कर रही हूँ और वो नहीं पा रहा। मतलब मैंने काफी जगह ट्राई किया। 2016 से और 2032 तक आपकी बृहस्पति की दशा चल गई है। एक चीज बताइए, आपके परिवार में कोई मांगलिक काम हुआ है? जैसे किसी की शादी, किसी कोई वाहन खरीदा गया हो या किसी की संतान हुई हो, ऐसा कुछ? हाँ सर, शादी तो हुई है फरवरी में मेरे चाचा की लड़की की। हाँ, परिवार में मांगलिक कार्य होना चाहिए। बाकी मैं बताता हूँ, आप निश्चिंत रहे। आपकी कोई मेरे पापा और सर मेरे पापा भी अभी जल्दी में एक्सपायर हो गए हैं। ओहो, वो तो बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन मैं आपको आपकी कुंडली बता रहा हूँ। अभी पंचम का स्वामी 10वें स्थान में बैठ गया है, जो कि अच्छा राजयोग माना जाता है। लेकिन बृहस्पति कमजोर है। बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करो, जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। एक तो मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः, ये मंत्र का जाप करो बेटा आप। दूसरी चीज, एक पुखराज 8.25 रत्ती का आपको धारण करना है बेटा, और अष्ट धातु में धारण करना है। तीसरा, बृहस्पति का उपाय करना, 16 बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पे एक घी का दिया जला देना। बस ये 3 चीजें करने लगोगे तो आपको माता रानी की कृपा से आप जो इच्छा चाह रहे हैं, जिस शिक्षा में आप जा रहे हैं, वो शिक्षा में आपका हो जाएगा। कुंडली बहुत अच्छी है आपकी। चलिए, फिलहाल शिक्षा को लेकर आप परेशान हैं और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो आप संस्थान में भी कॉल कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। देखिए, बहुत सीमित समय होता है कार्यक्रम में और सीमित समय में ज्यादा बात हो पाए ये मुमकिन नहीं। एक चीज मैं बेटा और बोलना चाहूंगा कि मुलाकात की जहां तक बात है, आप मुलाकात कीजिए मेरे से, लेकिन 3 महीने पहले बता दीजिए, क्योंकि आप एकदम से देश विदेश से दूर से आते हैं और आप एकदम से दिल्ली आके बोलते हैं कि मुझे गुरुजी से मिलना है, तो ऐसा संभव नहीं है ना कि एकदम से आपसे मिला जाए। बहुत बार क्या होता है कि वापस भी जाना पड़ता, बड़ा दुख होता है। कोई व्यक्ति दूर से आता है और उसको वापस जाने में मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करूं, व्यवस्था या कह लीजिए व्यवस्था इतनी ज्यादा है कि समय अगर आप लेके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे पे ही कृपा होगी आपकी। चलिए, फिलहाल इन सभी चीजों का आपको ख्याल रखने की जरूरत है और बहुत कुछ जानना चाहें तो संपर्क साध लीजिएगा या फिर ईमेल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। दर्शक हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी, आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी, बोलिए। आवाज मिल रही है आपको? हेलो गुरुदेव, नमस्कार। जय माता दी, बोलिए। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5/5/75 जी 9/2/77। जी टाइम बताइए। टाइम है 8:30 बजे PM शाम का, रात का। कहाँ का जन्म है आपका? हमारा जन्म है बिजनौर, उत्तर प्रदेश। जी। नाम क्या है और अपना सवाल कीजिए। मेरा नाम है गुणानंद। जी जी जी, क्या पूछना चाहते हैं महाराज, बताइए। महाराज, ये है कि स्वास्थ्य में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। जी जी जी, हाँ जी। देखा, ऐसा है कि आपकी कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र की दशा आपकी 2004 से और 2024 तक शुक्र की दशा चल रही है। कुंडली के अंदर शुक्र कैसा है? शुक्र कमजोर है और मंगल के साथ है। ऐसे में सर्जरी भी बहुत बार हो जाती है। कभी भी कोई भी दशा का स्वामी मंगल के साथ में बैठा है और पावरफुल केंद्र के भाव में बैठे या त्रिकोण में बैठे तो सर्जरी के योग ज्यादा बन जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा, अगर डॉक्टर ने अगर सर्जरी के लिए बोला है तो उसको तुरंत करा लीजिए, वो बहुत अच्छा है। अगर ना बोला है तो अच्छी बात है, अगर बोला है तो आप करा लीजिएगा। दूसरी चीज मैं यही कहूंगा कि बुध आदित्य योग कुंडली के अंदर बन रहा है, उसको एक्टिवेट कीजिए। उसको एक्टिवेट करने के लिए माणिक आपको पहनना पड़ेगा 8.25 रत्ती का, पन्ना आपको पहनना पड़ेगा 8.25 रत्ती का, 2 रत्न आपको पहनने। और एक मंत्र बताया था, इस मंत्र को आपको 31 बार बहुत तेज स्वर से बोलना, जितनी तेज बोल सकते हो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे मामृतात्। ये मंत्र का जाप आपने 31 बार तेज स्वर में करना है। बाकी डॉक्टरों से भी सलाह लेनी है। चलिए, फिलहाल जो सलाह की बात कही गई वो तो आवश्यक है ही, लेकिन अगर आप गुरुजी से ही जुड़े रहना चाहते हैं, गुरुजी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तमाम जानकारी स्क्रीन पर है, संपर्क साध लीजिएगा। दर्शक हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी प्रभु। हाँ जी, जय माता दी। नाम क्या आपका? जी, रोहित नाम। जी जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4/11/87, 4 नवंबर 87। टाइम बताइए। 11 बजे 5 मिनट। सुबह के?
रात से। और कहाँ का जन्म है आपका? यही आपका उत्तराखंड का। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। वही कि मेरे ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही। वो तो आप ज्यादा अच्छा जानते हैं ना महाराज, आप खुल के बोलिए। कि मतलब वाइफ चली गई है तो और वो कब तक वापस आएगी? वाइफ चली गई है आपकी? हाँ जी, हाँ जी। क्यों गई है? मैं कुंडली के अनुसार तो आपकी वजह से ही गई है आपकी वाइफ। क्यों? आपके अंदर कोई दिक्कत है? आप या तो नशा करते हैं या वाइफ की बात नहीं मानते। मतलब बंटवारे को लेकर कोई बात हुई थी। हाँ, तो बंटवारे को लेकर जो बात हुई थी वो आपके घर वालों की वजह से हुई थी ना बात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आपने वाइफ का सपोर्ट नहीं किया इस वक्त, तो उनका निर्णय तो मुझे सही लग रहा है। आप ही कमजोर हो, आप ही फैमिली में भावुक हो, कभी वाइफ को साथ देते हो, कभी आप क्या है कि फैमिली का साथ देते हो। एक चीज चूज करो, क्या चूज करनी है आपने बताइए। वाइफ। हाँ जी, वाइफ चूज करनी है मैंने तो। क्यों? अब मम्मी पापा चूज नहीं करने? भाई चूज नहीं करना? तो अब क्या हो सकता है? नहीं, मैं तो बता दूंगा। पहले आप तो बताइए, आपके जो निर्णय है उसी से उपाय निकलते हैं। आपको वाइफ चूज कर, पक्का वाइफ चूज करनी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, आपकी वाइफ जल्दी आ जाएगी, शीघ्र अतिशीघ्र 2 महीना लगेगा। थोड़े उपाय कर लो। एक तो क्या है कि तुम्हारे निर्णय सही नहीं हो पाते, आप कंफ्यूज हो और पारिवारिक रूप से कंफ्यूज हो। इसके लिए आप एक पुखराज पहन लो 8.25 रत्ती का, और कुंडली में गुरु चंडाल योग बन रहा है, और कुंडली में जब गुरु चंडाल योग बनता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है। उसके लिए आप जो है गुरु चंडाल दोष नाशक कवच आप धारण करो गले के अंदर। बाकी देखो, कोई लड़की आपके लिए पूरा परिवार छोड़ के आ रही है तो उसका साथ भी और उसका सम्मान की बात हो जाती है। और क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी गलती नहीं आ रही है, आपकी 100% गलती है कि वो आप गई है वो घर से, क्योंकि आप कंफ्यूज हो, क्योंकि वाइफ के सामने कुछ और बोल रहे हो, जब आप जाते हो परिवार में तो कुछ और बोलते हो, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। क्योंकि वाइफ भी कंफ्यूज है कि ये जो व्यक्ति हैं ये इधर के हैं या इधर के हैं, क्योंकि आपकी दिक्कत नहीं है, ये आपके परिवार में ये प्रॉब्लम है। और परिवार में लगातार क्लेश होता है, परिवार में किसी को सम्मान ना देना, इस तरह की चीजें आपके परिवार में चल रही है। तो बेहतर यही होगा कि वाइफ के साथ आप जीवन व्यतीत करें। और मैं नहीं जानता आपके माता पिता है या नहीं है, या भाइयों से दिक्कत चल रही है। दिक्कत तो चल रही है, मुझे पता है। बाकी अगर ज्यादा आपने डिटेल में पूछना है तो संस्थान में आप कॉल कर सकते हैं और खुल के बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप खुल के नहीं बोल पाओगे। चलिए, फिर अगले दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। जी, जय माता दी गुरुजी। गुरुजी, मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है। 1 साल पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने आपसे बात की थी। 1 साल पहले बात हुई है? जी गुरुजी। जी, बताइए बताइए। गुरुजी, हमें यूएसए में 10 साल हो गए थे और सेटलमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस समय 1 साल पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने आपको कुंडली दिखाई थी और आपने हमें कुछ उपाय रतन वगैरह बताए थे। वो चीज जो है हमने आपके बताए गए उपाय भी किए और माता रानी की कृपा से गुरुजी आज हम जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छे सेटल्ड हैं। चलो, बहुत बढ़िया। अभी गुरुजी मुझे ना अपनी बेटी के बारे में आपसे जानना था। जी बोलिए। गुरुजी, मेरी जो बेटी है ना, एक तो वो स्टडी में भी बहुत कमजोर हो गई, दूसरी चीज ये कि ना वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, बहुत लेजी है और स्टडी भी उतने अच्छे से नहीं कर पाती है। तो वही गुरुजी मुझे आपसे जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटी का। गुरुजी, मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 1995। टाइम है उसका 10:30 AM और हरिद्वार का जन्म है मेरी बेटी का। देखिए, कुंडली के अंदर स्टडी की जहाँ तक बात करें तो स्टडी में तो है दिक्कत, और उम्र भी अब ठीक ठाक हो रही है बालिका की, स्टडी में है दिक्कत। और दूसरी चीज सूर्य की दशा है। सूर्य की दशा 2011 से और 2017 तक चलेगी। सूर्य कुंडली के अंदर नीच का बैठा है, इसलिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पा रही है। एक्चुअली में सोचती बहुत कुछ अच्छा है बेटी, लेकिन सुबह आते आते वो भूल जाती है। निर्णय चंचल हो रहे हैं, मतलब आपको बोलेगी भी कि भाई मैं मम्मा कल से कर दूंगी ठीक, लेकिन कल वो आता ही नहीं है, क्योंकि सूर्य कमजोर होता है ना, तो आत्मविश्वास में कमी होती है, मन चंचल हो जाता है। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं, इनको एक माणिक पहना है। एक माणिक इनके लिए अच्छा है और एक पुखराज इनके लिए अच्छा है। 8.25 रत्ती का आप पहने। और क्या क्या प्रोसीजर है वो तो आप जानती है, क्योंकि आप हमसे जुड़ी हैं। तो आप संस्थान में संपर्क कर लो और कुछ उपाय दूंगा, वो उपाय कर लेना।
चलिए, फिलहाल उपाय अगर करना चाहते हैं या फिर और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप संपर्क साध सकते हैं। संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ईमेल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए भी। तमाम डिटेल्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश की जा रही है। गुरुजी आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, बस आपकी तरफ से कदम बढ़ाने की देरी है। सभी परेशानियों का हल आपको जरूर प्राप्त होगा। आप देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं भी हैं, आप ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी। फिलहाल दर्शक हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। आवाज मिल रही है आपको? जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। और जब परेशानी की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों की समस्याएं बदस्तूर जारी रहती हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी, कि जिन लोगों को हेजिटेशन होती है यहाँ बात करने में या कॉल लगा के एकदम से हेजिटेशन होती है, तो आप संस्थान में बात करो ना, क्योंकि यहाँ सीमित समय होता है। बहुत बार क्या होता है कि आप कॉल लगाते हो उसके बाद काट देते हो, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो आप संस्थान में ही कॉल करो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी हेजिटेशन हो जाती है। चलिए, फिलहाल जो बातें गुरुजी कह रहे हैं इन पर जरूर आप ध्यान दीजिएगा। और बहुत कुछ जानना चाहें तो आप संस्थान में भी कॉल कर सकते हैं। महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र से आपकी मदद जरूर की जाएगी। दर्शक हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी। बताइए आपका नाम। हेलो, नाम बताइए आपका। जी संदीप बोल रहा हूँ। गुरुजी को प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी प्रभु। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी गुरुजी, मैं आपसे ही बात करना चाहूंगा। मैंने अभी 2-3 महीने पहले आपसे बात करी है। कुछ रत्न और मेरा भाग्य मिला है मुझे अभी कुछ दिन पहले। ठीक है जी। क्या लिखा है आपने वो मेरे भाग्य में? हकीकत वो मेरा ही भाग्य लिखा आपने। क्या लिखा है जरा मुझे भी बता दो। गुरुजी, उसमें जो चीजें आपने लिखी हैं सटीक जो मेरे साथ हुआ है वही चीजें उसमें लिखी गई है। तो महाराज कुछ मुझे भी बताओ, क्या क्या लिखा है, बोल सकते हो? बिल्कुल गुरुजी, मैं आपसे बोल सकता हूँ कि 2015 में मैंने जो है बिजनेस स्टार्ट किया था। तो 2015 से लेके और पूरे ये अभी जो मार्च 2016 तक की जो प्रेडिक्शन थी कि आपके बिजनेस में लॉस होगा, बिल्कुल वही लॉस हुआ है। उसके बाद आप दोबारा बिजनेस स्टार्ट करोगे, वो कुछ ठीक चलेगा। तो अभी गुरुजी अभी तक की जो प्रेडिक्शन हुई आज तक की, वो बहुत अच्छी प्रेडिक्शन मिली गुरुजी। मेरे को बहुत सीख मिली मुझे उस बुक से जो मेरा भाग्य आपने तैयार करा है। चलो, उसमें उपाय भी दिए, उपाय भी कर लो महाराज। बिल्कुल गुरुजी, मैं वो उपाय भी कराऊंगा। जो रत्न आपने मुझे दिए हैं वो तो मैं कंटिन्यू पहनता हूँ। जो उपाय मुझे बताए गए हैं मैं वो उपाय का बिल्कुल ध्यान से कर रहा हूँ। बस करते रहो अभी, क्योंकि आपको 3 महीने ही हुए हैं, तो हो सकता है अभी आपको थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो। लेकिन मैं माता रानी पे मुझे पूरा विश्वास है कि जिसको भी मैं रत्न पहनाऊंगा उसका कल्याण होगा ही होगा, बशर्ते वो सच बोले, वो झूठ ना बोले। अगर आप मेरे से ही झूठ बोलोगे तो फिर आपका उद्धार नहीं हो सकता। अगर आप मेरे से सच बोलते हैं, दिल से जुड़ते हैं, श्रद्धा से जुड़ते हैं, तो माता रानी की ओर से आपका कल्याण निश्चित है। चलिए, फिलहाल अगर आप परेशान हैं और जिस तरह से इन्हें फायदा हुआ है मेरा भाग्य बनवाने से, इन्हें फायदा हुआ है मार्गदर्शन गुरुजी का प्राप्त करने से, तो आप भी अपने लिए ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के जरिए भी। ईमेल से जुड़ रहे हैं तो एक बात स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगी कि अपना संपर्क सूत्र लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी संपर्क सूत्र पर आपसे संपर्क साधते हैं गुरुजी और आपके सवालों के जवाब देते हैं। और आप संपर्क भी साध सकते हैं। संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर मौजूद है 7210124280 और इसी के साथ यही सीक्वेंस में 86 तक हमारे नंबर हैं। इन्हीं पर आप कॉल भी कर सकते हैं और इन्हीं से आपको कॉल भी आएगा। ये है बात, आप समझ जाइए। आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ रहे हैं तो अपने हाथों की रेखाओं के बारे में भी आप जान सकते हैं। अगर आपके पास डिटेल नहीं है तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप जुड़ सकते हैं। तमाम जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल गुरुजी आप आए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। तो अपने बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो इस खास कार्यक्रम के साथ सदैव जुड़े रहिए। लेकिन फिलहाल आज के लिए दीजिए आज्ञा। जय माता दी।